एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैथ्स सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9, जो कि क्लास 11th पाइथन का चैप्टर 9 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट। ठीक है। और हम सिक्वेंशियल डेटा टाइप पढ़ रहे हैं जिसमें से स्ट्रिंग हमने पढ़ ली है और ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 जो है इसमें है लिस्ट। ये भी एक सिक्वेंशियल डेटा टाइप है पर ये स्ट्रिंग से इसकी कुछ कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन इस जो स्ट्रिंग है उससे ज़्यादा इसमें कुछ बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो उनको हम देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं इसको हम बिल गेट्स साहब के कुछ कोट हैं यहाँ पर उससे। ठीक है। मेजरिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्रेस बाय लाइन ऑफ कोड इज लाइक मेजरिंग एयरक्राफ्ट बिल्डिंग प्रोग्रेस बाय वेट। ठीक है। तो अगर किसी भी प्रोग्रामिंग को पता लगाना है कि हम उसके कोड के थ्रू पता लगा लें, तो ये बहुत ही टफ है। प्रोग्रामिंग में कोड, लाइन ऑफ कोड बहुत सारे होते हैं और अगर हम कोड के थ्रू मेजरमेंट करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन या कुछ भी बना रहे हैं तो उसके वेट के थ्रू उसको हम कोशिश करें कि हम बनाएं। ठीक है। वेट का मतलब अगर हम वजन को ध्यान में रखेंगे तो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैसे बनेगा, है ना। इमेजिन करिए कि उतना बड़ा एयरक्राफ्ट होता है, उसका वेट होता है और फिर भी वो हवा में कैसे अपने आप को मूव कर लेता है। तो प्रोग्रामिंग करना भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। सबसे पहला जो टॉपिक होता है, जैसा कि हर एक चैप्टर में होता है इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे भी लिस्ट का इंट्रोडक्शन है। लिस्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पाइथन में। तो अगर आपने स्ट्रिंग पढ़ा है तो ये आपके लिए ईजी है। चलिए इसको देख लेते हैं। द डेटा टाइप लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस विच इज म्यूटेबल एंड मेड अप वन और मोर एलिमेंट। जो हमारा लिस्ट होता है वो एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस में होता है। ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल, इम्यूटेबल क्या होता है वो चैप्टर 5th जब हमने पढ़ा था तो उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन वीडियोस को आप देख लीजिए जा करके। ठीक है। तो म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग जो था वो इम्यूटेबल था, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते कहीं पर भी। मेड ऑफ वन और मोर एलिमेंट। जो ये लिस्ट है ना, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बना होता है और ये एलिमेंट डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रिंग में ऐसा नहीं था। स्ट्रिंग में अगर इंटीजर ले रहे हैं तो इंटीजर इंटीजर इंटीजर, फ्लोट ले रहे हैं तो फ्लोट फ्लोट फ्लोट, कैरेक्टर ले रहे हैं तो कैरेक्टर कैरेक्टर कैरेक्टर, ऐसा ही होता था। जबकि इसमें हम इन तीनों को एक साथ भी रख सकते हैं। अनलाइक अ स्ट्रिंग विच कंसिस्ट ओनली कैरेक्टर, केवल कैरेक्टर रखता था। ए लिस्ट कैन हैव एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। वो अलग अलग जो लिस्ट है वो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स के रख सकता है। जैसे इंटीजर फ्लोट है तो उनको एक साथ भी रख सकता है। सच एज इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग ट्यूपल एंड इवन अनदर लिस्ट को भी वो अपने अंदर कंसिस्ट कर सकता है। लिस्ट इज अ वेरी यूजफुल टू ग्रुप टुगेदर एलिमेंट टू मिक्स डेटा टाइप। लिस्ट में हम अलग अलग एलिमेंट को ग्रुप करके भी रख सकते हैं। जब हम प्रोग्राम आगे बनाएंगे तो ये बेनिफिट्स आपको समझ आएंगे। एलिमेंट ऑफ लिस्ट आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। एंड आर सेपरेटेड बाई कॉमा। अगर उनको एक दूसरे से अलग करना है देन आप कॉमा का यूज करेंगे। लाइक स्ट्रिंग इंडेसेस, लिस्ट इंडेसेस आल्सो स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यहाँ पे जो इंडेसेस, ये इंडेक्सेस हैं इसके, वो इंडेक्सिंग कहाँ से होगी आपकी, जीरो से स्ट्रिंग में भी होती थी और जीरो से यहाँ पर भी होगी। ये सिमिलरिटी है इसमें। यहाँ पर देखिए जो स्ट्रिंग है, जो लिस्ट है, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज हो रही है। ठीक है। और ये एक दूसरे को अलग किसी किया जा रहा है, इसको कॉमा के थ्रू अलग किया जा रहा है। ठीक है ना। और सिंपली लिस्ट को प्रिंट करा दिया गया है। स्ट्रिंग में क्या करते थे हम, डबल कोट्स, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट का यूज करते थे हम स्ट्रिंग लिखने के लिए। ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे कैसे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर्स रखे हैं, यहाँ पे हमने वॉबल्स रख लिए, ए आई ओ यानी कि कैरेक्टर्स रख लिए। यहाँ पे हमने जो है न्यूमेरिक वैल्यू, फ्लोट वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू एक साथ में रख ली है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमने यहाँ पे इसको अंदर में इसका नेस्टेड, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हमने इसको कर लिया। तो चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर और यहाँ प्रोग्राम में हम इसको बनाते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ठीक है, हम आ गए अपने वीएस कोड पर और यहाँ पर हमने ले लिया है लिस्ट 1। और लिस्ट 1 में हम यहाँ पे सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू दे देते हैं। मैंने दे दिया ए, बी और अभी मैंने दे दिया सी। और इसके बाद मैं दे दे रही हूँ डी। ठीक है। आप कुछ भी दे दीजिए, मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं इसको। और प्रिंट कराने के लिए मैंने लिया प्रिंट। प्रिंट में मैंने कर दिया लिस्ट 1 और सिंपली अब इसको कर दे रही है रन। तो ये देखिए ABCD ये डिस्प्ले हो गया। ठीक। और कितने प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो एक मैं ले रही हूँ यहाँ पर लिस्ट 2 बनाते हैं।
तो ये हो गया लिस्ट 2 इज इक्वल टू किया मैंने, और अब मैं दे रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है ना, जैसे 1 3 5, और ये हो गया, इसको मैं थोड़ा, हाँ ठीक, और 67 एंड देन 8, इसको भी रन करा लेते हैं, और भाई ये भी प्रिंट हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने कर लिया लिस्ट, ये देखिए ये भी हो गया प्रिंट, है ना, 1 3 5 67 और 8, ठीक। तो हमने ले लिया कैरेक्टर वैल्यू, और ये हो गया हमारा इंटीजर। अभी हम लेंगे लिस्ट 3 में कुछ हम मिक्स वैल्यू ले रहे हैं 12, और मैं रख देती हूँ मैक सॉफ्ट, ठीक है, मैक सॉफ्ट 2 मैंने रख दिया, और अब एक थोड़ा फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेते हैं 12.34, ठीक, और इसके बाद कुछ और रख लीजिए, ए रख लेते हैं, ठीक है, और इसको भी प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने लिस्ट 3 को प्रिंट कराया तो लिस्ट 3 भी प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये है कि लिस्ट में हम इंटीजर, फ्लोट या अल्फ़ाबेटिकल कोई भी वैल्यू को ग्रुप में हम दे सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे लिस्ट को कैसे हम बना सकते हैं, और वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, किस तरह के डेटा टाइप्स हम रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।